गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल और हमारे नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा देर से हो रही है, लेकिन आज मैंने फिर से सोचा कि आज का ब्लॉग जो है अपना डेली के उससे हट के, डेली लाइफ रूटीन से हट के एक हम नया टॉपिक पिक करते हैं और उस पर हम बात करेंगे। तो इसी कंटिन्यूएशन में हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो है हमारा मोबाइल और सोशल मीडिया। तो बेसिकली हम बात करेंगे कि मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी को कैसे एकदम बदल दिया है, राइट। तो अगर आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, हर कोई सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और हर कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, राइट। तो इसी के उसमें हम अपना आज का व्लॉग रखने वाले हैं। तो अगर हम आज की डेट में बात करें तो मोबाइल, जैसे पहले क्या होता था, मोबाइल सिर्फ फ़ोन, बेसिकली फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए होते थे, या तो कॉल आती थी या तो जाती थी। लेकिन आज की डेट में फ़ोन सिर्फ एक फ़ोन ही नहीं कि हाँ सिर्फ बात करने के लिए, उससे भी कहीं ज़्यादा वो आजकल आदमी की, इंसान की आदत बन चुका है। और आप देखोगे कि हम, मतलब मैक्सिमम लोगों का ज़्यादातर समय हमारा उसी में सबका जा रहा है, राइट। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आदमी की खुशी को तक वो कंट्रोल करता है। अगर आप देखोगे, अगर कोई इंसान अगर बहुत देर तक, मतलब कि फ्रस्ट्रेट है, परेशान है, तो वो क्या करता है, थोड़ी देर फ़ोन में रील स्क्रॉल करता है तो उसका मूड फ्रेश हो जाता है। तो यही सब चीज़ है जिसके हम प्रॉन्स एंड कॉन्स की बात करेंगे, और बात करेंगे क्या सच में टेक्नोलॉजी ने हमको आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया है, या फिर कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ चीज़ें तोड़ दी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, टेक्नोलॉजी ने हमारी, मतलब कि मोबाइल ने हमारी लाइफस्टाइल कैसे बदली है। तो आपको पता होगा पहले क्या होता था, लोग सुबह उठते थे, ताज़ी हवा में घूमने फिरने जाते थे, अपना वर्कआउट करते थे और सुबह की मतलब आपस में एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन अब आज की डेट में क्या होता है, जैसे ही किसी की नींद खुली तो वो आंखें मलते हुए, एक आंख बहुत मुश्किल से खुल रही है भाई साहब, और एक आंख खोल के गई कुछ इस तरीके से जो है, सबसे पहले एक आंख से फ़ोन देखा, अच्छा व्हाट्सएप में क्या नोटिफिकेशन है, इंस्टा पे क्या है, फेसबुक में क्या है, थ्रेड्स में क्या है, ट्विटर में क्या है। तो पहले लोग क्या है कि, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पहले जो है लोग एक दूसरे को अपने दिल में, मतलब अपने मन में और अपने दिमाग में लोगों को याद करते थे। लेकिन अब क्या है कि लोग, आप देखोगे लोग अपने फ़ोन की गैलरी में उनको सेव रखते हैं, राइट। जैसे किसी का बर्थडे आया तो आपने देखा होगा, लोग चाहे फ़ोन पे विश करें ना करें, उसकी फ़ोटो स्टेटस पे ज़रूर लगा देंगे। और गाइस सबसे फ़नी तो वाला होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने, आपका किसी का बर्थडे था, मैंने उसका स्टेटस अपने उसमें लगाया, अपने व्हाट्सएप में या फिर इंस्टा पे, तो फिर वो बंदा क्या करेगा, उस स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके अपने उसमें फिर से पोस्ट करेगा, वहाँ पे लिखेगा थैंक यू। तो वो इतना, मतलब कि आप देख रहे हो सारा सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। उनने बात करने की ज़रूरत नहीं समझी, उन्होंने मैसेज करने की ज़रूरत नहीं समझी, उन्होंने बस, एक ने यहाँ से स्टेटस लगाया, दूसरे ने वहाँ से स्टेटस लगाया। और पहले क्या होता था, मतलब आप देखो लोगों की मेमोरी कितनी शार्प होती थी। लोग चाहते थे कहीं, मतलब बहुत दूर डेस्टिनेशन जैसे जाना है, तो लोगों को रूट याद करते थे कि अच्छा हम यहाँ पर आ गए, यहाँ से हमको लेफ़्ट टर्न लेना है, यहाँ से राइट लेना है, इस रूट पे जाना है। अब क्या है कि अब लोगों को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने दिमाग का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी डेस्टिनेशन डालो गूगल मैप में, वो आपको बता देगा कि, आपको ऑप्शंस भी दे देगा कि हाँ इस रास्ते जाओगे तो आपको इतना टाइम लगेगा, इस रास्ते जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, इस रोड में टोल है, इस रोड में कोई टोल नहीं है, इस रोड में इतनी देर का ट्रैफिक वो है, राइट। और पहले आपने देखा होगा कि जैसे लोग क्या करते थे, ऐसे ग्रुप में बैठ रहे हैं, बातें कर रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, राइट। आपस में बैठ के हंसी मजाक चल रहा है, सब कुछ ऐसे गोल घेरा बना के बैठे हैं। अब जो है वही ग्रुप जो फिजिकली अवेलेबल थे, अब वो फिजिकल हट के अब वो आ गए हैं वर्चुअली। तो लोग व्हाट्सएप में, लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं, फेसबुक में ग्रुप बना रखे हैं, वहाँ पे लोग सिर्फ बस पोस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बातें नहीं है, कुछ नहीं है, टाइप करना है, वो सब कुछ करना है। देखिए हम कहीं ना कहीं बात करें तो इसने, मतलब कहीं मेरे को लगता है कि ना, मोबाइल ने हमारी लाइफ आसान की है,
लेकिन कहीं न कहीं हम आप देखोगे हमारी आदतें और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं और हमारे जो कुछ लोगों के ड्रीम्स होते हैं, उन सबको काफ़ी बदल दिया है। और आप अगर देखोगे कहीं न कहीं सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा जो इसका इफ़ेक्ट हम मेरे को मतलब लगता है कि सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो इसका है, वो मेरे को लगता है कि ये है जो लोगों को रील और शॉर्ट्स स्क्रॉल करने की आदत हो गई है। तो आजकल आप देखोगे कोई भी बहुत लंबी-लंबी स्टोरीज़ होती हैं या फिर किसी को बुक रीडिंग करनी हो या फिर कोई बड़ी-बड़ी पिक्चरें हैं, वो नहीं देख पाते हैं। लोगों को कुछ सेकंड का रील चाहिए, लाइक जैसा आपने देखा होगा यूट्यूब में शॉर्ट्स 3 मिनट और 60 सेकंड्स, इंस्टा पे कुछ ही सेकंड का, तो लोग सिर्फ उतनी ही देर तक किसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। और अगर कुछ ज़्यादा देर के लिए आप करो तो लोग सीधे बोल देंगे ये तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, इसको स्किप कर दो। इवन आप देखोगे जो मूवीज़ से ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं, ये क्या आती हैं हमारी वेब सीरीज़, जिसमें आप देखोगे 15-15, 20-20 मिनट की बहुत सारी वेब सीरीज़ हैं। 15-15 मैं देख रहा था, 25-25 एपिसोड्स हैं 20-20 मिनट के, विच मीन्स कि जहाँ पहले लोग इजीली 3 घंटे की मूवी देख पाते थे, अब लोग सिर्फ 15 मैक्स टू मैक्स 15-20 आधे घंटे तक का लोग किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जो है इंसान की कंसंट्रेशन की पावर भी ख़त्म हो गई है। और हमें आप देखोगे आजकल इंसान जो है इतना, उसका पेशेंस इतना कम हो गया है कि वो बहुत जल्दी किसी पे भी गुस्सा हो जाता है, राइट, उसको क्योंकि हर चीज़ बहुत क्विक चाहिए। तो ये क्या है, ये सब इसका ये जो सब इम्पैक्ट है, ये है आपके फ़ोन सोशल मीडिया, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं। तो इसका अगर आप असर मतलब बात करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो हमारा असर सबसे पहला लोगों का, बच्चों का खासकर, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का स्टार्टिंग से ही आप देखोगे कोई न्यू बॉर्न होता है, वो फ़ोन लगा के उसको रील की आदत पड़ जाती है, राइट। अगर वो लंबी वीडियोस देख रहा है फिर तो ठीक है, मतलब कि वो थे दो वो भी गलत है क्योंकि जो कलर हैं वो इम्पेक्ट करते हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि बच्चे जो है पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और पेशेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और लोगों के उसमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन वाली चीज़ आ जा रही है। वो कंपैरिजन कैसे डेवलप हो रहा है, वो डेवलप होना शुरू हो रहा है तुम्हारे व्यूज़ से और तुम्हारे लाइक से, शेयर से। तो छोटी छोटी आपको लग रहा होगा कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, बट कहीं ना कहीं दिमाग जब आप बहुत छोटे से ब्रेन को जब हम डेवलप करना स्टार्ट होता है ना, तो अगर उसको स्टार्टिंग से ये चीज़ दिखेगी, वो तो क्या है कि ये कच्ची मिट्टी का घड़ा है, तो अगर हम उसको जैसा शेप देना चाहें वैसा दिया जा सकता है, राइट। तो और आप देखोगे एक तो कंपैरिजन है, दूसरा आपको वो इंसान हमेशा लगेगा कि टेंशन में, मतलब उसका माइंड बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है, राइट। तो सोशल मीडिया ने हमारी सोच को, लोगों को लगता है कि हमारी सोच बहुत बड़ी हो गई है, हम बहुत एडवांस हो गए हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारी सोच बहुत छोटी हो गई है, हमारा दायरा बहुत सीमित हो गया है। आप देखोगे पहले लोग बाहर बैठते थे, घूमने फिरने जाते थे, बातें करते थे, अब फ़ोन पे ही अपना सारा दिन निकाल लेते हैं और पेशेंस तो ख़त्म ही हो गया है, राइट। अगला आप देखोगे सबसे बड़ा जो असर है कंपैरिजन का है, राइट। क्योंकि क्या होता है कि सोशल मीडिया पर आप देखोगे कैमरे के आगे तो हर कोई ही परफेक्ट दिखता है, राइट। कैमरे में तो क्या है कि हम 50 फ़िल्टर लगा लिए, हर कोई आपको उसमें परफेक्ट दिखेगा। लेकिन असली बात क्या है, अगर आप उसका फ़िल्टर हटाओ और आप अगर तो आपको और एडिटिंग हटाओ तो आपको आधी सच्चाई तो वहीं पता लग जाएगी, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो फ़िल्टर देख के और वो सारी चीज़ देख के हम उसको एक्चुअल समझ लेते हैं, हम कहते हैं वाओ, मतलब इसकी लाइफ तो कितनी लेविश है, राइट। तो फिर हमारे दिमाग में लगता है उसकी लाइफ मेरी लाइफ से अच्छी क्यों है, और सबकी नौकरी परफेक्ट है मेरी क्यों नहीं है, उसका घर इतना बड़ा है मेरा घर बड़ा क्यों नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इंसान में वो एक तो खुद पे डाउट करने लगता है और दूसरा मतलब कि उसको खुद की काबिलियत पे शक होने लगता है कि हाँ वो इतने इस काबिल नहीं है, वो स्ट्रेस्ड रहता है और उसका कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा कम हो जाता है, राइट। तो सोशल मीडिया पर अगर हम बताएं सोशल मीडिया पर जो है हमारी
किसी इंसान की खुशी को टाई बैक किया जाता है कि उसको कितने लाइक्स मिले, उसको कितने फॉलोअर्स हैं, उसके वीडियो पे कितने पोस्ट आ रहे हैं। और इसी खुशी के चक्कर में आप देखोगे मतलब क्या है कि ओवरऑल इंसान की खुशी ही सोशल मीडिया पे पूरी डिपेंड हो चुकी है। और इससे दूसरा हमारा होता है कि हमारा जो लोगों की जो रिलेशनशिप पे असर है, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे किसी के लव्ड वंस हों, राइट। आप देखोगे पहले लोग घर में बैठ के साथ में बातें करते थे, अब क्या है, लोग अगर आप देखोगे मतलब ये मैंने पर्सनली नोटिस भी किया है, अगर किसी रूम पे 4-5 लोग बैठे होंगे तो वो एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होंगे, वो लगे होंगे फ़ोन पे, क्योंकि सबके अपने अपने इंस्टा अकाउंट हैं, फेसबुक अकाउंट हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो इवन अगर किसी का डिनर भी हो रहा होगा तो एक साइड में से किसी के फ़ोन स्क्रॉल हो रहे होंगे। और सबसे टॉप ऑफ इट, अगर हम सबसे पहले किसी से मिलने जाएंगे, मान लो जैसे मैं किसी के पास मिलने गया और मैंने उसको बता दिया, तो वो पहले ही फ़ोन तैयार करके बैठा होगा कि ये आएगा, हम मिलेंगे तो मैं रिएक्शन जो है उसको शूट करूँगा, फिर उसको पोस्ट करूँगा, राइट। तो मिलना बाद में होता है, पहले फ़ोटो खींचती है। और जैसे लोग जाते हैं, जैसे कहीं मिलने जाते हैं शादियों में, फंक्शन में, तो उसमें भी क्या होता है कि चलो फ़ोटो खींचे, इसको अपलोड करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, चाहे आपस में मन में चाहे कितने भेद हो, राइट। लेकिन चाहे आज से देखोगे बच्चे रो रहे होते हैं छोटे छोटे, लेकिन उनके मम्मी पापा रील स्क्रॉल करने में बिजी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम वर्चुअली कनेक्टेड तो हैं, लेकिन जो इस वजह से क्या हो गया कि हमारा जो एक्चुअल कनेक्शन होता है, वर्चुअली हम बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं, हम रील पोस्ट कर रहे हैं, स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल कनेक्शन था, जो कि हम एक दूसरे से वैसे बातें करते थे आमने सामने बैठ के, वो सब कुछ वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है। पहले बातें होती थी, मतलब किसी का भी कुछ भी है तो वो एकदम अपफ्रंट रहता था। अब क्या है, अब मान लो मेरी किसी से दुश्मनी भी हो गई तो मैं क्या करूँगा, उसका स्टेटस लगाऊंगा, मैं स्टोरी पोस्ट करूँगा, मैं फिजिकली मैं उसके पास जाकर उसको बोलूँगा नहीं, वर्चुअली ही लड़ाई होगी। ये कुछ मतलब ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। दूसरा, मोबाइल एडिक्शन, इसका मतलब जो हम बात कर रहे हैं ये सब मोबाइल एडिक्शन ही है, और इसका हमारे दिमाग पर बहुत खतरनाक असर हो चुका है। मतलब जितने भी हमारे यूथ हैं, इवन यूथ के अगर हम बात करें किसी भी एज ग्रुप के, हर कोई मोबाइल का इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है ना, अब वो बिना नेट के तो रह ही नहीं सकता है। मोबाइल बात करने से ज़्यादा जो है अब यूज़ होने लगा है कि हाँ, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मोबाइल ने हमको कन्वीनियंस तो दे दी कि ठीक है तुम कहीं भी ले जा सकते हो, जैसे पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, राइट, वो एक ही गिने चुने लोगों के वहाँ होते थे, उसको कैरी नहीं कर सकते। मोबाइल आप कहीं भी ले जाओ और घर में 5 लोग हैं तो 5 फ़ोन रख लो। तो अब क्या है, लोगों की आदत हो गई, आप देखोगे हर 2 मिनट में फ़ोन देखना है, रात को लेट नाइट तक उठना है, फ़ोन में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं सोने से पहले। और उससे क्या होता है, अगर आप एक बार रील देखना शुरू करो ना गाइस, अगर आपको नींद भी आ रही होगी तो ना फिर आप रील देखोगे ना, आपकी नींद अपने आप गायब होने लगती है। और उठते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन देखना, तो ये क्या है, ये एक एडिक्शन है हमारे मूड की, राइट। इससे हमारा नींद, हमारी हेल्थ, सारा सब कुछ जो है ख़राब हो रहा है। सोशल मीडिया से बेसिकली मतलब एक रिसर्च बोलती है कि सोशल मीडिया से क्या होता है, एक जो है इंसान को एक डोपामाइन मिलता है, जो कि धीरे धीरे क्या करता है, इन आदमी को डिपेंडेंट बनाने लगता है। तो आप देखोगे जो हम ये लगातार लगे रहते हैं, हमको फ़ोन में वाईफाई चाहिए ही चाहिए, ये सब असर है इस डोपामाइन का। हम मतलब अगर मैं इन शॉर्ट बात करें तो हम फ़ोन को नहीं चला रहे हैं, हम फ़ोन को सिर्फ एक टाइम तक ही चलाते हैं, उसके बाद फ़ोन आप लोगों को अब चलाने लगा है। आप देखोगे तो अब फ़ोन हम लोगों को चला रहा है, हम इतने डिपेंडेंट हैं कि हमारा सारा काम ही फ़ोन के थ्रू हो रहा है, राइट। तो अब फ़ोन हमको चला रहा है, ना कि हम फ़ोन को चला रहे हैं। इसका अगर मैं बताऊं तो अगर हम बात करें एक्चुअल कल्प्रिट कौन है, तो मैं नहीं मानता कि इसका दोषी फ़ोन है। इसका दोषी फ़ोन नहीं, इसका जो दोषी है वो है जो इसका इस्तेमाल कर रहा है।
मोबाइल ख़राब नहीं है, मोबाइल तो ऑब्वियसली आप कहीं भी हर टाइम अपनी फैमिली से कनेक्टेड रह सकते हैं, जब भी आपका मन करे बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। पहले जैसे बहुत कम लोगों के घरों में फ़ोन हुआ करते तो एक दूसरे को बुलाने जाना पड़ता था, फ़ोन आया है। अभी क्या है कि सबके हाथ में फ़ोन हो तो आप ईज़िली रीचेबल हो। इसमें ख़राब है सोशल मीडिया, वो भी ख़राब नहीं है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं वो ख़राब है। अगर सही से इस्तेमाल अगर हम इसको करें तो इससे तो हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं और एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और आगे बढ़ने में मदद मिल रही है। और अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को वेस्ट कर रहे हैं और हम अपने जो मेंटल पीस है इस सब चीज़ को भी हम कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहे हैं, राइट। तो अगर हमको मेरे को लगता है कि अगर हमको अपनी आदतों को सुधारना है तो ऐसा मतलब एक प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे सुबह उठकर जैसे आप उठे, मतलब आंखें खुली, तो आप ये करो कि आपको 30 मिनट्स तक फ़ोन नहीं देखना है और खाना खाते टाइम फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। और हर दिन जो 1 घंटा आप फ़ोन के ग्रुप्स में लगाते हो, वर्चुअल ग्रुप्स में, वो 1 घंटा आप फिज़िकल ग्रुप्स में बैठो और डिस्कशन कर सकते हैं, राइट। सोशल मीडिया आप एक लिमिटेड टाइम मान लो कि ठीक है, मैं पूरे दिन भर में 1 घंटे अपने अकाउंट चेक करना, ये सब कुछ मैसेज देखना, रील देखना, ये सब कुछ 1 घंटा कर लेंगे तो एक मतलब, लेकिन एक टाइम। और रात को खास कर गाइस, रात को खाने के बाद, मतलब कि जब आपने डिनर स्टार्ट करा तब से फिर आपको फ़ोन नहीं देखना है अगले सुबह तक। और मोस्टली सबका, चाहे कोई काम करने वाला हो चाहे ना हो, जो मतलब चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, संडे सबका ऑफ होता है। तो संडे ऐसा डिसाइड कर लो कि भैया संडे तो सोशल मीडिया की भी छुट्टी है। तो मतलब फ़ोन सिर्फ कॉल करने के लिए, कॉल रिसीव करने, अदरवाइज संडे नो सोशल मीडिया, इंटरनेट ऑफ। जिससे भी मिलना है भैया फ़ोन करके आ जाओ, इस जगह पे बैठ के बातें करते हैं, वो करो। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि कुछ हम अपनी आदतें को इससे सुधार सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं वो उन लोगों की लाइफ इससे काफ़ी बदल सकती है। तो भाई बहुत हुआ ज्ञान, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। तो आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी या।